राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानों का तापमान मौसम से भी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। नौतपा की तापीश के बीच नेताओं की जुबानी जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। अब इस बीच सियासी मुकाबले में एक और नया मोड़ आ चुका है। अब तक भाजपा और कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बार वामपंथी राजनीति का चेहरा माने जाने वाले सिक्कर से माकपा सांसद अमराराम को निशाने पर लिया है। बेनीवाल ने दावा किया कि सिक्कर लोकसभा चुनाव में अमराराम की जीत के पीछे आरएलपी के वोटों की बड़ी भूमिका रही है और इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आरएलपी के वोटों ने उनका बुढ़ापा सुधार दिया। लेकिन इस बार मामला एक तरफा नहीं रहा। किसान आंदोलनों की राजनीति से निकलने और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अमराराम ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने खिमसर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए बेनीवाल पर पलटवार किया और सवाल उठाया कि अगर उनकी राजनीति में पकड़ इतनी ही मजबूत है तो वे अपनी पत्नी को चुनाव क्यों नहीं जिता पाए। अमराराम के इस जवाब ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल ये सिर्फ दो नेताओं के बीच बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजस्थान की बदलती राजनीतिक जमीन भी दिखाई दे रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल लगातार खुद को प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीकर से लोकसभा सीट से जीत हासिल कर माकपा ने भी अपने राजनीतिक प्रभाव का संदेश दिया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच श्रेय लेने की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये विवाद आने वाले समय में और गहरा हो सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं का जनाधार किसान राजनीति से जुड़ा हुआ है और दोनों ही खुद को किसान की आवाज के रूप में पेश करते हैं। ऐसे में ये टकराव सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा या फिर राजनीतिक चुनौती में बदलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमराराम के इस पलटवार का जवाब हनुमान बेनीवाल देंगे, और अगर देंगे तो क्या राजस्थान की राजनीति में एक नई सियासी जंग की शुरुआत होने वाली है।